हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 55 करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। दोस्तों, ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये दोस्तों थोड़ा पढ़ने में कठिन है, यानी ये आम लोगों को थोड़ा कम समझ में आएंगे। तो इसी को आसान बनाने के लिए एक ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया है। और जो हमारे चारों वेद हैं, इनके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वो जो है इसी वेदों का सरल रूप है, यानी कहानी के रूप में लिखा गया है, गद्य के रूप में लिखा गया है। तो जैसे अगर हम लोग देखें, जो ऋग्वेद हमारा है, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशिकीय ब्राह्मण। और जो यजुर्वेद है, इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। और जो सामवेद है, इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ और षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। और जो हमारा अथर्ववेद है, इसका जो है एक ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या पावा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हुआ था वल्लभी में। और जो हमारा प्रथम जैन महासभा वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पाटलिपुत्र में। और जो हमारा द्वितीय जैन सभा है, ये कब हुआ था? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये 513 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं पर मिलता है ये 526 ईस्वी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में अगर आएगा तो कोई एक ही देगा, या तो 512 देगा या तो 526 देगा। और दोस्तों, ये जो द्वितीय जैन महासभा है, इसके उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे देवर्धि उसके अध्यक्ष थे। और जो हमारा ये प्रथम जैन महासभा है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 322 बीसी में हुआ था। ये देखिएगा, ये ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये बीसी में हुआ था। या कहीं कहीं पर मिलता है 300 बीसी। ये दोनों ही सही हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा तो दोनों में से किसी एक को देगा। कहीं पर 322 मिलता है, कहीं पर 300 मिलता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे स्थूलभद्र। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं प्लूटार्क, जस्टिन, हेरोडोटस या मेगास्थनीज। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मेगास्थनीज। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का गिरनार अभिलेख। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महाक्षत्रप रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का ही उल्लेख एक साथ मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भानुगुप्त से संबंधित है। और दोस्तों, ये जो एरण महाअभिलेख है, इसको भानुगुप्त का अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यह जो अभिलेख है, यह जो भानुगुप्त हैं, इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था गोपराज। इन्हीं के नाम पर यह एरण अभिलेख है। दोस्तों, हुआ ऐसा माना जाता है कि ये जो भानुगुप्त हैं, इनके मंत्री गोपनाथ के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें गोपनाथ वीर गति को प्राप्त हो गए थे
और ये जो गोपनाथ की पत्नी थी वह सती हो गई थी, यानी जब ये वीर गति को प्राप्त हो गए तो इनकी पत्नी सती हो गई थी। इसीलिए इस एरण ग्रंथ को एरण का सती अभिलेख भी कहा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो आपके ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां या दारा सिकोह। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर ने इसको जो है संगमरमर का करवाया था। और इसको बनवाया किसने था? तो ये जो है अकबर ने बनवाया था इसको। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा 100 को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो आपके ऑप्शंस हैं बाजीराव प्रथम, सदाशिवराव भाऊ, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बाजीराव प्रथम। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उस समय लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल था। और दोस्तों ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया था ये। और ये समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। और दोस्तों यह जो समझौता है इसे आप लोगों ने सुना होगा गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इस समझौते को सरोजिनी नायडू ने कहा था कि 2 महात्माओं का मिलन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण हिस्ट्री का क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।